सबसे पहले आपको नीश डिफाइन कर लेनी है भाई। अब नीश जो सबसे तगड़ी नीश है जिसमें आप पैसा कमाओगे, जिसमें आपको लाखों रुपए मिलेंगे सिर्फ स्पॉन्सर के, राइट। कितना स्पॉन्सर के लाखों रुपए दिला सकता हूं आपको, लेकिन क्या करना पड़ेगा वो देखो, ठीक। नीश देखते हैं सबसे पहले। फैशन, फैशन पकड़ लो भाई। फैशन क्यों? क्योंकि भैया कपड़ा पहनना आप कभी छोड़ने नहीं वाले, राइट। दूसरा कुकिंग पकड़ लो, क्योंकि भैया आप खाना कभी छोड़ने नहीं वाले। तीसरा आप पकड़ लो बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड क्यों? क्योंकि मूवीज कभी बंद नहीं होने वाली, ये शिफ्ट हो सकती हैं ओटीटी पे, लेकिन बंद कभी नहीं होंगी, राइट। क्योंकि एंटरटेनमेंट वही है, वहीं से आना ही है। उसके बाद क्या है भैया? एजुकेशन। एजुकेशन के बिना क्या कहीं पर आप जी पाओगे? क्या आपको कहीं लगता है कि एजुकेशन के बिना कुछ होने वाला है? कहीं कुछ नहीं होने वाला। और चौथा है भैया रियल एस्टेट, ठीक है। तो ये जो मैंने नीशेस आपको बताए हैं, ये कौन से नीशेस मालूम है? ये ब्रॉड नीशेस है। इसके अंदर भी बहुत सारे नीशेस होंगे जो माइक्रो नीशेस कहा जाता है। जैसे कि मान लो मैंने कहा जूता, तो जूता तो हर प्रकार का होता है, लेकिन मैंने कहा लोफर्स, तो जूते का एक प्रकार है लोफर, तो वो क्या होगा? माइक्रो नीश। तो वैसे ही फैशन के अंदर, कुकिंग के अंदर, बॉलीवुड के, एजुकेशन के और रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे माइक्रो नीश हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी ब्रॉड नीश की बात करेंगे, क्योंकि हमें अभी फॉलोअर गेन करना है। समझ रहे हो? आप साइकोलॉजी को समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे वीडियोस में। अगर आप साइकोलॉजी को पकड़ के चलोगे तो 101% इस गेम को क्रैक कर पाओगे। ओके, तो हमने भैया सबसे पहले फैशन को पकड़ा, कुकिंग को पकड़ा, बॉलीवुड को पकड़ा, एजुकेशन और रियल एस्टेट। और ये वो निशेस हैं जो कभी बंद नहीं होने वाले, और इसमें कंपटीशन भी मिलेगा आपको, लेकिन इतना बड़ा मार्केट है कि जितना भी कंपटीशन आ जाए सब खाना खाकर ही जाएंगे। मतलब इतना खाना है इस मार्केट में, राइट। तो भैया सबसे पहले तो नीश आपने सिलेक्ट करनी है, एक कर लो। मान लो हम सिलेक्ट कर लेते हैं भैया बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और डोंट गो ऑन स्पेलिंग एंड राइटिंग, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो बन पाए और आप पूरा वीडियो देख पाओ, राइट। तो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना है और अपनी स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करना है, मैं आपको रीटैग जरूर दूंगा। ओके, तो बॉलीवुड का क्यों हम लोगों ने चुना? देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि भैया बॉलीवुड कभी बंद नहीं होने वाला, एंटरटेनमेंट का साधन है। और प्लेटफॉर्म चेंज हो सकते हैं, राइट। थिएटर से आप ओटीटी में जा सकते हो, लेकिन बंद कभी नहीं होगा। और उसके बाद सबसे पहले तो भैया बंद नहीं होगा। दूसरा क्या है कि ऑडियंस, राइट। ऑडियंस कितनी है? बहुत ब्रॉड है और बहुत बड़ी है। हर बंदे को एंटरटेनमेंट चाहिए जीवन में, और कोई ना कोई उसका एक फेवरेट क्या है? कलाकार है। तो भैया ये जो ऑडियंस है वो बहुत ब्रॉड है, राइट। ब्रॉड है मतलब बहुत बड़ी ऑडियंस है, ह्यूज ऑडियंस है, मतलब कि ऑडियंस की कमी नहीं है, राइट। अब ये जब हो गया तो इसके बाद इसमें आता है हाइप। हाइप मतलब कि भैया हर बार नई पिक्चर आ रही है, नई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज आ रही है, और उसमें कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, जिसकी एक पहले से ही क्या है? ऑडियंस है। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप इस ऑडियंस का फायदा उठाओगे। कैसे उठाओगे? आपको हाई क्रिएटिविटी के साथ हाई कंटेंट प्रोड्यूस करना होगा। क्या करना होगा? प्रोड्यूस करना होगा, राइट। अब मैंने क्या कहा? जैसे कि हाइप मैंने आपको बताया, ऑडियंस भी है भैया। हाइप है मतलब हर बार कोई नया नया एक्टर आ रहा है, नया नया वेब सीरीज आ रहा है, और उसका आपको मूवीज आ रही है, उसकी क्लिप्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया भैया हाई क्रिएटिविटी। अब जो भी आ रहा है वेब सीरीज, उसको हाई रिजोल्यूशंस में, मतलब हाई कंटेंट आपको उसको बनाना है। उसका विजुअल जो होना चाहिए वो काफी ज्यादा प्रीमियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रीमियम होना चाहिए। तो जब प्रीमियम होगा तो इजी टू वॉच होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आप 99 लोगों से अलग हो, 99% लोगों से अलग हो। जो 100% लोग, मतलब जो 100 लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको बस चाहिए यहाँ फॉलोअर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉलोअर चाहिए। तो फॉलोअर के लिए वो कैसे भी कंटेंट को क्या चाहते हैं? वायरल हो जाए, एंड कैसा भी कंटेंट क्या करते हैं? डालते हैं। तो लेकिन आपको 99 लोगों से अलग होना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको अलग हाई क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा। जब आप हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करोगे तो आपको फॉलोइंग मिलेगी, राइट। और फॉलोइंग के पीछे नहीं भागना, आपको मोनेटाइजेशन के पीछे भागना, याद रखना। फॉलोइंग मिलेगी, लेकिन कैसी फॉलोइंग मिलेगी? एक हाई क्वालिटी फॉलोइंग मिलेगी। अगर आप, ये एक लॉ है, अगर आप एक हाई क्वालिटी मैन हो तो आप हाई क्वालिटी लोगों को इनवाइट करोगे, राइट। हाई क्वालिटी मैन हो तो आप हाई क्वालिटी मैन्स को या पीपल को इनवाइट करोगे। ये क्या है? लॉ है। जैसे आप रहोगे वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो जब आपका हाई क्वालिटी कंटेंट रहेगा तो वो हाई क्वालिटी ऑडियंस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, राइट। हाई क्वालिटी ऑडियंस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर आपके पास जो फॉलोअर है वो 100 के ही हो, 100 के, सिर्फ 100 के अगर हैं, सिर्फ 100 के, राइट। मैं ज्यादा नहीं, 100 के मतलब होता है 1 लाख,
1 लाख, और 1 लाख से 10 लाख फॉलोअर आजकल इंस्टाग्राम में बहुत आसान है, राइट। लेकिन अगर आपके पास 100 के फॉलोअर है और आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल अलग है और हाई क्वालिटी है, तो आपको स्पॉन्सर ऐसे ही मिलेंगे। जैसे कि ये पेज था, मैंने देखा इसे नेटफ्लिक्स की तरफ से और भी बहुत सारे ओटीटी की तरफ से, राइट, ये एक थीम पेज है जो अभी आप देख रहे हो, ओटीटी की तरफ से क्या मिला था, स्पॉन्सर से। क्यों मिला था? क्योंकि आप इनके अगर पेज पे जाओगे, विजिट करोगे, एक थीम पेज है ये, राइट। तो ये क्या करते हैं, जो भी कंटेंट आता है, मतलब कि ओटीटी पे आता है, उसका क्लिप बनाते हैं और उसको एडिट करके डालते हैं, और एक हाई क्वालिटी। अगर आप इस पेज पे जाकर थोड़ा सा विजिट करो या यहीं पर देख लो, इस पेज के ऊपर कितना ज्यादा अच्छा कंटेंट दिख रहा है, राइट। ये एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। तो ये होता है हाई क्वालिटी कंटेंट का गेम। अगर हाई क्वालिटी कंटेंट डालोगे तो लोग भी आपके पास हाई क्वालिटी आएंगे। इसमें इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, इनके पेज पे बहुत अच्छा इंगेजमेंट है, और फॉलोअर बहुत कम है, 200K के आसपास है, राइट। आई थिंक अभी बढ़ गया होगा क्योंकि हाइप हो गया जब इनको मिला स्पॉन्सरशिप ये नेटफ्लिक्स से और भी अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म से, थोड़ा इनका हाइप हुआ, तो आई थिंक अभी 300K के आसपास होंगे, राइट। तो ये जो पेज है आप देख सकते हो कि सिर्फ 300K में यहां से नेटफ्लिक्स से स्पॉन्सर उठा रहा है, जो नेटफ्लिक्स एक वेल नोन ब्रांड है, राइट। तो इतने बड़े ब्रांड से स्पॉन्सर कैसे मिल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी कंटेंट। तो जो भी आपका पेज है उसमें आपको फॉलोअर के ऊपर नहीं जाना है, फॉलोइंग के ऊपर नहीं भागना है, आपको भागना है क्वालिटी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? क्वालिटी। तो सबसे पहले क्वालिटी पे काम करो, एंड जब क्वालिटी पे काम करोगे तो जितने भी फॉलोअर्स आएंगे, कम फॉलोअर्स आएंगे आपके पास, राइट। ये जो फॉलोअर्स हैं कम फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या होगा, इनकी क्वालिटी हाई होगी, एंड तब आपको इतने बड़े बड़े ब्रांड से क्या मिलेगा? स्पॉन्सर मिलेगा। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको अपनी नीश डिसाइड कर लेनी है, जो मैंने आपको 5 नीश बताया है। अगर आपको अभी कुछ पता नहीं है तो इनमें से किसी भी एक नीश को पकड़ लो एंड उस पर काम स्टार्ट करो। जब आप नीश के और अंदर जाओगे तो आपको माइक्रो नीश मिलेगी, तो आप अलग अलग पेजेस को भी बना सकते हो। तो सबसे पहला आपका काम है कि नीश को डिसाइड कर लेना, एंड देन उस पर ऑडियंस को समझना, हाइप को समझना, क्वालिटी कंटेंट डालना और हाई क्वालिटी कंटेंट डालना, जिससे आपको हाई क्वालिटी फॉलोअर्स मिलेंगे। कम मिलेंगे लेकिन बम मिलेंगे, एंड उन फॉलोअर्स से आपको अच्छे खासे स्पॉन्सर मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है।